Yes. So in the last unit discussed about the bonding in carbon. अब हम लोग पढ़ना है versatile nature of carbon. क्यों इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच, ऐसा कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के अंदर है जिसके चलते इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया है. सो द मेन रीजन फॉर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज, एक एक करके देखना है. सबसे पहला रीजन माना है तो उसका ये, दैट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. एंड बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, मान एक कार्बन 4 कार्बन से जुट सकता है. ये यदि वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो लाइक दिस ऐसे प्रोपेगेट कर सकते हैं ये, फिर वो हाइड्रोजन जुट सकता है. तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का 4 वैलेंसी है. कार्बन 4 कार्बन से शेयर कर सकता है, किसी और एलिमेंट से शेयर कर सकता है. एक रीजन लिया जाता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है. सेकेंड, एंड बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो. तो दूसरा नेचर हम रीजन ले लेंगे, कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड. यानी ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है. ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से कहीं भी डबल बॉन्ड इंसर्ट कर सकते हैं. इट मे कंटेन 2 और मोर डबल बॉन्ड्स, ऐसा भी बन सकता है कंपाउंड. फिर इसको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, कहीं ट्रिपल बॉन्ड जोड़ सकते हैं. तो एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड एक रीज़न लेते हैं यूनिक नेचर के लिए. एंड इसके चलते ये आइसोमेरिज्म शो करता है. ऐसे डिटेल्स में आइसोमेरिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आइसोमेरिज्म एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म. इसका मतलब होता है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट और स्पेशियल अरेंजमेंट, जो आगे का टॉपिक्स होता है ये. बट आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द सेपरेट ब्रांच ऑफ कार्बन मैनी कैटनेस. द नेक्स्ट मेन प्रॉपर्टी इज, इसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन. कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज. Because of tetravalence is the origin, main reason, and because of tetravalency, carbon can show catenation. Catenation means self-linking properties, and self-linking property is because of कार्बन का छोटा साइज है. छोटा साइज के चलते क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ कम होगा, डिस्टेंस कम होगा. डिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होगा, इसको आराम से ब्रेक नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी होगा. जो स्टेबिलिटी अगला एलिमेंट में नहीं होगा. मान लो जस्ट कार्बन के नीचे पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है. तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का साइज बड़ा है, इसके चलते बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो इसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ये तुरंत ब्रेक कर जाएगा ये. तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ जब पीरियोडिक टेबल के किसी ग्रुप में जाता है, 14th ग्रुप पे, तो नीचे आने पे कैटिनेशन टेंडेंसी घटते जाता है. वो घटता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ या डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसके चलते कैटिनेशन प्रॉपर्टीज घटेगा. सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन कार्बन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. हाँ, आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे. आइसोमेरिज्म में बहुत टाइप्स होता है ये, जैसे चेन आइसोमेरिज्म आएगा, पोजिशनल आएगा, फंक्शनल आएगा, और अदर्स हायर लेवल में करना होगा. जब आप 11th में जाओगे तो पढ़ोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सब पढ़ना होगा. उसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, बहुत तो टाइप्स होता है आइसोमेरिज्म का. बट एक ही कंपाउंड का फार्मूला मान लो कोई एक दे दिया, C4, सपोज C4H10 दिया हुआ ये एंड O, फार्मूला एक ही दिया, बट इस कंपाउंड का 8 फॉर्म हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द वर्सेटाइल नेचर और यूनिक. कंपाउंड सबका फार्मूला एक ही है, C4H10O, तो इस कंपाउंड का 8 फॉर्म है. तो 8 फॉर्म मतलब वह एक ही लग रहा है, देखने में एक ही कंपाउंड है, बट उसका 8 डिफरेंट फॉर्म्स है. तो यानी कि पर ईयर अभी भी 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया जाता है. तो उसको सिस्टमेटिक करने के लिए आगे हम लोग नोमेनक्लेचर वर्ड पढ़ेंगे ये. तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में हमको ये ध्यान रखना. क्यों, फिर से एक बार ब्रीफ कर देते हैं. वर्सेटाइल नेचर का मतलब ऐसा कौन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के अंदर है
जिसके चलते इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच रखा गया। ये मेन रीज़न इसका मानते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, जिसके चलते वो 4 वैलेंसी शो करता है और 4 किसी भी एटम जुट सकता है, वो मेनली कार्बन कार्बन से जुट करके। देन कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म साइकिल, रिंग, बहुत तो एबिलिटीज के अंदर आता है ये। देन कैटिनेशन प्रॉपर्टीज, कैटिनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। सेल्फ लिंकिंग के लिए क्या जरूरी है, कार्बन कार्बन से शेयर कर लिया ये, और उसके अंदर यदि स्टेबिलिटी नहीं रहता तो बॉन्ड ब्रेक कर जाता। तो स्टेबिलिटी भी है बिकॉज कार्बन का साइज छोटा है इन कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो साइज छोटा होने से क्या होगा, दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा एंड कंपाउंड सस्टेन करेगा ये। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज is one of the reasons for the versatile nature of carbon.